नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जामिया बीएड डिस्टेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में जो हुआ है उसका यहां पर रिज़ल्ट आ चुका है। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिज़ल्ट अपलोड कर दिया गया है। बीएड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जनवरी बैच डिस्टेंस मोड 2022-23। तो देख लेते हैं दोस्तों किन किन कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों ये है पूरी लिस्ट जामिया बीएड डिस्टेंस एंट्रेंस एग्जाम जनवरी 2023 के रिजल्ट की। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और किस तारीख को आपको काउंसलिंग के लिए विजिट करना होगा। तो दोस्तों आइए पढ़ लेते हैं ये दोस्तों लिस्ट। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन बीएड 99 बीएड डिस्टेंस मोड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय देम इन एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों जामिया के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम नहीं दिखाया जाता और ना ही मार्क्स दिखाए जाते। केवल और केवल आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन आईडी और जो आपने पांचों प्रेफरेंस भरी थी लर्नर सपोर्ट सेंटर की, उसमें से कौन सा लर्नर सपोर्ट सेंटर यानी एलएससी आपको अलॉट हुआ है वो यहाँ पर शो किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात कर लेते हैं कि आपको किस दिन आपको यहाँ पर जामिया जाना होगा। दोस्तों दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इन्फॉर्म you all that in order to complete the document verification process for the provisional admission to B.Ed program you need to visit CDOE gate number 20 जामिया न्यू दिल्ली। तो दोस्तों आपको सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के गेट नंबर 20 पर जामिया में जाना होगा एडमिशन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। किस दिन जाना होगा दोस्तों वो यहाँ पर आपको मैं डेट्स बताने वाला हूँ। द स्टूडेंट्स हु विल नॉट बी एबल टू कम फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द शेड्यूल विल नॉट बी अलाउड टू कंप्लीट देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर एज द सीट विल बी ऑफर्ड टू अनदर कैंडिडेट। तो दोस्तों जिस डेट को आपको बुलाया जाएगा अगर आप उस डेट को वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं किसी भी कारण से, तो दोस्तों आपका कैंडिडेचर वहाँ पर रिजेक्ट करके आपके बाद वाले कैंडिडेट को मेरिट में स्थान दिया जाएगा और वो सीट उसको ऑफर कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अलॉटेड एलएससी किस डेट को जाना है वो डेट लिखी है और टाइम यहाँ पर लिखा है। टोटल 10 लर्नर सपोर्ट सेंटर हैं। इनमें से जिस भी कैंडिडेट को जो भी लर्नर सपोर्ट सेंटर मिलेगा उसको उस तारीख को जामिया जाना होगा। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज ना हो कि जैसे मान लीजिए पहले नंबर पर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया लिखा है 24 मार्च को जाना है और यहाँ पर अगर 10वें नंबर की बात करें क्रिसेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन 27 मार्च को जाना है। तो दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि आपको सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको भी 10 में से कोई सा भी लर्नर सपोर्ट सेंटर मिला है उन सभी को वेरिफिकेशन के लिए गेट नंबर 20 जामिया ही जाना होगा, लेकिन अलग अलग डेट्स पर जाना होगा। मान लीजिए आपको अल्फला अल हिदाया कॉलेज मिला है तो आपकी जो वेरिफिकेशन 27 मार्च को होगी वो जामिया में होगी। इसी तरीके से अगर कोई और कॉलेज मिला है और उस कॉलेज के आगे जो डेट लिखी है उस डेट को आपको जामिया ही जाकर अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग में लेकर जाने होंगे। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था बीएड के एंट्रेंस का उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। 3 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ लेकर जानी है। 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी। 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। आगे बढ़ें दोस्तों तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल फोटोकॉपी लेकर जानी है। 2 ईयर 4 ईयर टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा डिग्री रिकॉग्नाइज बाय एनसीटी, यानी 2 साल का आपको या 4 साल का जो एनसीटी रिकॉग्नाइज यहाँ पर डिग्री मांगी गई थी बीएड डिस्टेंस से करने के लिए वो आपको लेकर जानी है। उसकी मार्कशीट और सारे सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने होंगे। मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent अथॉरिटी। For candidates who have applied in PWD category, certificate of disability is required from a government certified authority। तो जिसने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से अप्लाई किया था उनको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। इन केस वेयर मैनी learning center are in one program, the candidate will be allotted as per the preference filled in the application form, strictly as per merit and JMI admission rule। For अपग्रेडेशन ऑफ लर्नर सेंटर द कैंडिडेट हैज टू टेक एडमिशन एंड फिल ए फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि जो आपको लर्नर सपोर्ट सेंटर आपके रोल नंबर के आगे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो पूरी तरह से जामिया की मेरिट के अनुसार बनाया गया है। अगर आप अपना जो सेंटर आपको मिला है उसमें चेंज कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जामिया जाके एडमिशन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा और लर्नर सपोर्ट सेंटर यानी
लर्निंग सेंटर को चेंज करने की वहाँ पर एप्लीकेशन देनी होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों करनी होगी आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद। इफ़ ही शी वांट टू रिटेन द अलॉटेड लर्निंग सेंटर और वांट टू अपग्रेड, अपग्रेडेशन विल बी डन स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट एंड जेएमआई एडमिशन रूल, इन नो केस डाउनग्रेडेशन शैल बी अलाउड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 11वें नंबर पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड इन ओरिजिनल। तो दोस्तों आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों आप जिस स्कूल में वर्किंग है अभी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, आप उसी स्कूल से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ इन सर्विस टीचर होने का सर्टिफिकेट दोनों एक ही लेटर पर लिखवा कर ले जा सकते हैं कि आप इस स्कूल में काम कर रहे हैं, इस पोस्ट पर हैं और आपका जो चरित्र है वो उत्तम है। इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बनाकर ले जा सकते हैं, वही यहाँ पर चलेगा। माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, यानी मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन अगर कर रखी है तो ग्रेजुएशन जहाँ से भी करी है उस कॉलेज का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करी है तो वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल यहाँ पर चाहिए। आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। मस्ट हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी आपने जो भी एग्जाम पास किए हैं वो सारे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज से होना चाहिए। मेंशन कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस पोस्टल एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स ओनली विद पोस्टल पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों वहाँ पर एक आपको चेकलिस्ट मिलेगी, फॉर्म मिलेगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी। यहाँ पर वो बातें बताई जा रही हैं। 16 नंबर पर कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल ऑफ एडमिशन फी स्लिप टू कंसर्न ऑफिस ऑफ डीन डिपार्टमेंट सेंटर आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस। तो आपको वहाँ पर ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होगी दोस्तों, तो अपना डेबिट कार्ड साथ लेकर जाएं। और डेबिट कार्ड के साथ साथ दोस्तों आप ये भी ज़रूर चेक करके जाएँ कि आपके डेबिट कार्ड की जो लिमिट है, वो 20,000 रुपए पर डे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं उनके डेबिट कार्ड की लिमिट ओपन नहीं होती है, 10,000 रुपए लिमिट होती है, तो उस तरीके से वहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट है उसमें प्रॉब्लम आती है और आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हो पाती। पिछली बार जो एडमिशन हुए थे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा था दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन ही फीस ली जाती है, ऑनलाइन यानी उनके जो पेमेंट गेटवे रहेगा उसमें डेबिट कार्ड के द्वारा आपकी फीस ली जाएगी। तो डेबिट कार्ड लेकर जाएँ और उसमें जो आपकी लिमिट है ट्रांजैक्शन की वो कम से कम 20,000 रुपए होनी चाहिए पर डे की, क्योंकि यहाँ पर आपसे 20,000 रुपए साल की फीस डिडक्ट की जाएगी। 1 साल की फीस ली जाती है दोस्तों यहाँ पर एक बार में, और सेकंड ईयर में आपको दोबारा से 20,000 रुपए पे करने होंगे। लेकिन एडमिशन टाइम पर एक बार में 20,000 रुपए ही आपको पे करने होंगे। स्कूल इन सर्विस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से ही बनवाना है। आप चाहें तो एक ही लेटर पर दोनों बातें लिखवा लीजिए या फिर अलग-अलग चीज़ें आप दोनों ले जा सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर की पोस्ट पे अगर काम कर रहे हैं, तो आपको उस स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इन सर्विस सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको काउंसलिंग में लेकर जाने होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट की। यह है दोस्तों जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट, जिसमें जो लर्नर सपोर्ट सेंटर यहाँ पर लिखा है, जो प्रेफरेंस आपको मिली है प्रेफरेंस 4 फर्स्ट, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पूरी लिस्ट डाली गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों इन सभी को यहाँ पर यूपी का ये सेंटर मिला है, अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन सभी कैंडिडेट्स को उसी डेट पर जाना होगा जिस डेट के आगे अल हिदाया लिखा होगा, यानी अल हिदाया के आगे दोस्तों 27 मार्च लिखा है, तो इन सभी कैंडिडेट्स को 27 मार्च वाले दिन यहाँ पर जामिया जाना होगा एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए। आगे बढ़े दोस्तों, तो ये पूरी लिस्ट है दोस्तों, आप अपना रोल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। इस लिस्ट को दोस्तों डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रोल नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी प्रश्न है या डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही से आंसर दे पाएँ और एडमिशन काउंसलिंग में आपकी पूरी हेल्प कर पाएँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।